इस वीडियो में हम लोग रिलेशन में पढ़ने वाले हैं कि किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज और साथ ही साथ को डोमेन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, और इसके बाद जो है इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता होगा कि रिलेशन के बारे में कि रिलेशन जो है सेट ए से सेट बी में भी बनता है और रिलेशन जो है सेट ए से सेट ए में भी बनता है। यानी यहाँ पे अगर आपका आर जो है सबसेट है किसका, तो ए क्रॉस बी का, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि R इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ऐसा आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ए से बी में जो है रिलेशन बन रहा, तो उस सिचुएशन में जो है उसका डोमेन, को डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, या फिर अगर रिलेशन ए से ए में बन रहा तो उसका डोमेन, को डोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी मान लेते हैं कि R जो है एक रिलेशन है सेट ए से, कहाँ, सेट बी में। तो यहाँ पे देयरफॉर करके हम लिखेंगे कि R इज ए सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ये आपको पता है रिलेशन के डिफिनीशन से कि R अगर एक रिलेशन है सेट ए से बी पे, तो इसका मतलब है कि R जो है सबसेट हो जाएगा किसका, तो ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं DOM और इधर ब्रैकेट करके स्मॉल r लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डोमेन ऑफ R। क्या पढ़ते हैं, डोमेन ऑफ R। फिर यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं CO और यहाँ पे डोमेन ऑफ R, तो इसको पढ़ना को डोमेन ऑफ R। क्या पढ़ना, को डोमेन ऑफ R। और यहाँ पे R का मतलब रिलेशन हो गया, रेंज करके तब R लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ R। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एक एक करके जो है तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं किस पे, तो डोमेन ऑफ R पे। सबसे पहला क्या बात करते हैं, डोमेन ऑफ R पे। तो डोमेन ऑफ R को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। यानी इसको बोला जा सकता है कि आपका जो R है, यानी कि जो रिलेशन है, तो रिलेशन का एलिमेंट जाहिर सी बात है कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। उस ऑर्डर्ड पेयर में जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट है उन सबका जो सेट होगा वही आपका क्या कहलाता है, तो डोमेन कहलाता है। और हम आगे एक्सप्लेन करते हैं और डीप में आपको समझ में आएगा। पहले अभी को डोमेन को देखिए और रेंज को देखिए। तो पहले डोमेन के बाद जो हम लोग रेंज को देखते हैं, बाकी हम एग्जाम्पल देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो रेंज को हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज नोन एज, क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ R हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे बोला जाए कि को डोमेन ऑफ R बताइए, तो को डोमेन का मतलब हो जाएगा कि अगर आपका रिलेशन सेट ए से सेट बी में बन रहा था, जो बाद वाला सेट होता है उसी को को डोमेन बोलते हैं। यानी सीधे बोलेंगे द सेट बी, यानी आपका जो सेट बी हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा जो है क्या बन जाता है, तो को डोमेन ऑफ R बन जाता है। अब यहाँ थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं डोमेन ऑफ R। क्या लिख रहे हैं, डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। यानी आपको पता है कि रिलेशन का एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। आपको समझना है कि A, B जो है रिलेशन का एलिमेंट है, तो उस सिचुएशन में A जो है फर्स्ट कंपोनेंट है और यही फर्स्ट कंपोनेंट जो है किसका काम करता है, तो डोमेन का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेंज ऑफ R का, तो सेकेंड कंपोनेंट आ जाता है, यानी इसमें बी आ जाएगा। सच डैट करके लिखेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R। यानी A, B जो है आपके रिलेशन में है, तो उसका जो भी सेकेंड कंपोनेंट होगा ये सब क्या हो जाता है, तो रेंज हो जाता है। और वहीं को डोमेन के बारे में बात करते हैं। को डोमेन के बारे में तो सीधे सेट बी को उठा के डाल देना है, यही आपका क्या बन जाता है, को डोमेन बन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर सेट ए से सेट बी में हमारा एक रिलेशन बन रहा तो समझिए कि रिलेशन का जो भी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहता है। उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन कहलाएगा, दूसरा कंपोनेंट का जो सेट बनेगा ये आपका रेंज कहलाएगा, और सीधे दूसरा जो सेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो को डोमेन हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आपका रिलेशन जो है सेट ए से सेट ए में ही बन रहा,
सेट ए से कहाँ बन रहा, सेट बी ए में ही बन रहा। तो इस सिचुएशन में भी जो रिलेशन होगा ना, उसका जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा ये डोमेन हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ए से ए में ही बन रहा है तो बाद वाला सेट ए है। तो अगर को डोमेन लिखना चाहते हैं तो सेट ए ही लिख सकते हैं, या फिर यहाँ को डोमेन को छोड़ भी सकते हैं। बाकी हम लोग एग्जाम्पल पे समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें बोल रहा है कि सपोज ए इक्वल टू आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रूव डैट आर इक्वल टू, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ, ये पहला एलिमेंट यानी कि पहला ऑर्डर पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ दिखाना है कि आर जो है कि रिलेशन बना रहा है सेट ए से सेट बी में, पहले ही प्रूव करना है। और देन आपको बताना है कि डोमेन इसका क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बनने के बाद ही डोमेन, को डोमेन और रेंज को बताना पॉसिबल है। सपोज डैट कि अगर रिलेशन नहीं बनता तो उस सिचुएशन में जो है हम डोमेन, को डोमेन और रेंज को नहीं लिख पाएंगे, ध्यान रखना। तो आइए, आपको पता होगा कि रिलेशन शो करने के लिए हमको दिखाना होगा कि आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ, गिवन है हमारा सेट ए, तो सेट ए का एलिमेंट क्या क्या है, तो 1 2 3, एंड सेट बी, तो इसका एलिमेंट क्या है 2 4 6 है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं आर जो हमारा दिया हुआ, इसका एलिमेंट क्या है, तो इसका एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर के रूप में रहता है, तो 1 2 है, फिर यहाँ क्या 1 4 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 2 है, और फिर यहाँ पे 3 4 है। तो आपको हम बताए थे पहले भी कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, इसके बाद आर जो है ए से बी में एक रिलेशन को फॉर्म करेगा। और उसका शॉर्टकट तरीका बताए थे कि आर का जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, इस सब का फर्स्ट कंपोनेंट जो है पहला सेट ए में मिल जाना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट जो है दूसरा सेट बी में मिल जाना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट में देखिए 1 1 3 3, यानी 1 3 आ रहा है इसमें ए में। सेकेंड कंपोनेंट देखिए 2 4, फिर 2 4 है इसमें बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा आर जो दिख रहा है ये आपका ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। देयरफॉर करके लिखेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर जो है सेट ए से बी में एक रिलेशन को फॉर्म कर रहा है। जब रिलेशन को बना रहा है तो अब हम इसके डोमेन, को डोमेन और रेंज को लिख पाएंगे। तो नाउ करके एक एक करके सबको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके डोमेन को, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर के लिए क्या बताएं कि आपके रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इस सब का जो भी फर्स्ट कंपोनेंट है यही डोमेन हो जाएगा। उसको सेट बना के लिखते हैं, और सेट में आपको पता है कि एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता। तो फर्स्ट कंपोनेंट में 1 2 बार, यानी 1 एक ही बार समझेंगे, फिर 3 2 बार है, इसको भी एक ही बार समझेंगे। तो क्या क्या हमको मिला, तो 1 3, तो सेट की तरह बना करके ऐसे लिख देंगे 1 3, ब्रैसेज में डाल दी, यानी आपका एक सेट हो गया। डोमेन भी एक सेट होता है, ये आपका डोमेन हो गया। इसके बाद अगला इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि को डोमेन ऑफ आर बताइए, को डोमेन ऑफ आर। तो को डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीधे जो है रिलेशन सेट ए से सेट बी में बन रहा है, तो सेट बी के सारे एलिमेंट को उठा के डाल देना, समझिए सेट बी को ही डाल देना, वही आपका को डोमेन हो जाता है। तो सेट बी में क्या है 2 4 6 डाल दीजिए, कोमा देखे 2 4 6, यानी एक तरीका से सेट बी जो है यही खुद जो है आपका क्या बन जाता है, तो को डोमेन बन जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तीसरा में आते हैं, आपका रेंज लिखते हैं। तीसरा में जो है रेंज ऑफ आर। तो रेंज के लिए क्या करना है कि आपका जो भी रिलेशन है, इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड कंपोनेंट रेंज बनता है। जैसे यहाँ 2 है 4 है, फिर 2 है 4 है, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ कौन कौन मिला हमको, तो 2 मिला और क्या मिला 4 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि रेंज का सारा एलिमेंट जो है को डोमेन में दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे करके बोला जा सकता है कि यहाँ पे जो है रेंज जो है रिलेशन का, ये आपका हमेशा जो है सबसेट होता है, किसका, तो को डोमेन ऑफ रिलेशन का। ये हमेशा ध्यान रखना है, यानी इसका एलिमेंट जो है सारा यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी दोनों बराबर भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो सबसेट बोला जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी रिलेशन का जो रेंज होता है उसके को डोमेन का ऑलवेज क्या होता है, सबसेट होता है। चूंकि रिलेशन का सारा एलिमेंट को डोमेन में एग्जिस्ट करता है, कभी कभी दोनों इक्वल होता है, तो इक्वल होने के बावजूद भी रेंज जो है आर, ये आपका जो है सबसेट हो जाएगा किसका, तो को डोमेन ऑफ आर का। बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे देखिए a इक्वल टू एक सेट दिया हुआ, b इक्वल टू भी एक सेट दिया हुआ, और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है इज लेस देन फ्रॉम a टू b, यानी यहाँ पे जो है r का एलिमेंट लिखा नहीं है, आपको खुद लिखना है, और देन आपको जो है इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज बताना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होगा कि रिलेशन का जो भी एलिमेंट लिखा जाता है सब a क्रॉस b से ही लिखा जाता है, और a क्रॉस b हम लोग बार बार नहीं निकालते हैं, चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लेंदी हो जाता है। इसमें देखिएगा कि a में जो है 5 एलिमेंट है,
बी में 3 एलिमेंट है, तो 5 त्रिक 15, यानी ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट हो जाएगा। अब उस 15 एलिमेंट में हमको सेलेक्ट करना है कि इस रिलेशन में कौन कौन आएगा। थोड़ा मन में सोचिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ से 1 लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा 1, यानी 1 1, फिर 1 4, फिर 1 5। वैसे 2 लीजिएगा तो 2 1 2 4 2 5, फिर 3 लीजिएगा 3 1 3 4 3 5, 4 लीजिएगा तो 4 1 4 4 4 5, और 5 लीजिएगा तो 5 1 5 4 5 5। ऐसे करके ए क्रॉस बी में एलिमेंट सब आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब होता है कि पहला कंपोनेंट इज लेस देन दूसरा कंपोनेंट, यानी जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है राइट साइड वाले से छोटा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से 1 1 ले रहे हैं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया। 1 4 ले रहे हैं तो हो जाएगा 1 4, क्योंकि पहला कंपोनेंट जो है 1 ये दूसरे कंपोनेंट से क्या लेस है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद 1 5 लेते हैं, ये भी हो जाएगा क्योंकि 1 इज लेस देन 5 है। अब आते हैं 2 से शुरू करते हैं, तो 2 1 नहीं लेंगे क्योंकि 2 1 से लेस नहीं है। 2 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 4 हो जाएगा, 2 5 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 3 से, तो 3 1 नहीं होगा, लेकिन 3 4 और 3 5 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से यहाँ पे लेस हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 4 में, तो 4 1 नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा, लेकिन 4 5 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5 में, तो 5 4 नहीं होगा, 5 4 भी नहीं होगा, और 5 5 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर हाल में जो है पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब इसका हमको लिखना है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो लिखते हैं सबसे पहले डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर के लिए आपको क्या बताएं कि आपका जो भी रिलेशन है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को डाल देना है, और एक एलिमेंट दोबारा तो रिपीट करते नहीं सेट थ्योरी में, तो 1 दो बार एक ही बार लिखेंगे, 2 है 3 है 4 है, यानी क्या क्या रहा 1 2 3 4, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको लिखना है कोडोमेन। क्या लिखना है, कोडोमेन ऑफ आर लिखना है। तो कोडोमेन के लिए तो सिंपल सा है कि सीधे सेट ए से बी में रिलेशन बनना है, तो सेट बी को उठा के डाल दीजिए। तो सेट बी में क्या क्या है, तो 1 4 5, यानी समझिए सेट बी आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ऐसे होता है, डेफिनेशन बताया। और इसके बाद बात करना है रेंज का। तो रेंज में आपको बताया कि आपका जो भी रिलेशन है उसका सेकंड कंपोनेंट रेंज हो जाता है। तो सेकंड कंपोनेंट का मतलब 4 है 5 है 4 5 4 5 5, ये सब रिपीट कर रहा है, यानी ऐसा समझना है कि 4 और क्या रहा 5 आ रहा है। यहाँ भी ध्यान से देखिएगा तो रेंज जो है कोडोमेन का क्या सबसेट है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए कि कोडोमेन, रेंज और साथ ही साथ जो है डोमेन को कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही सेट ए दिया हुआ और रिलेशन खुद लिख करके दिया हुआ, आपको यहाँ रिलेशन ना चेक करना ना निकालना है, और आपसे पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में जो है हमारा सेट ए दिया हुआ जिसमें एलिमेंट क्या क्या, तो 1 2 3 है, एंड आपका रिलेशन भी दे दिया हुआ, इसको भी लिख लेते हैं। तो रिलेशन का एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर में रहता है, दिया हुआ 1 2 पहला एलिमेंट यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर, 2 2 दूसरा हो जाएगा, 3 1 तीसरा हो जाएगा, और 3 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब इसमें जो हमको क्या क्या बताना है, तो पहला हमको बताना है इसका डोमेन। तो डोमेन का मतलब जो रिलेशन दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट कंपोनेंट डाल देना है। तो 1 2 3 दो बार है, यानी एक ही बार समझेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ आर। तो रेंज इसका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा, यानी 2 2 दो बार है तो एक ही बार समझेंगे, फिर 1 2 है, यानी 1 और 2 आ जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए कि किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, और उस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को भी देखे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।